हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ये जेईई एडवांस 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। ये स्लाइड, इसको स्लाइड बोल रखा है, ये जो बना रखा है ना एच हाइट का, इसको इसने स्लाइड बोला है। ये लोअर एंड पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से इसने बोल रखा है क्वेश्चन में। इज फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h। इसने बोल रखा है ये टेरेस है, इसकी हाइट 3h है, इसके ऊपर इसको फिक्स कर रखा है from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass small m is released on the slide from the rest. ये spherical ball है, इसका मास अपन को दे रखा है small m, इसको रिलीज किया गया रेस्ट से। The ball leaves the slide with the velocity u naught x cap। मतलब इसने बोल रखा है ये जो स्लाइड को लीव करती है ना ये बॉल, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है u naught x cap। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है x cap, यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d from the building making an angle theta with the horizontal। मतलब ये बोल रहा है जब ये फॉल करती है ना इस तरह से, तो ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग से d डिस्टेंस पर जाके गिरती है बॉल, और ये हॉरिजॉन्टल से जब ये गिरती है तो हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। फिर इसने बोल रखा है इट बाउंसेस ऑफ विद द वेलोसिटी v एंड रीच द मैक्सिमम हाइट h1। फिर इसने बोला जब ये रीबाउंस करती है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट h1 कवर करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन को g लेना है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ग्राउंड इज 1/√3। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना e की वैल्यू को अपन को क्या लेना है, 1/√3 लेना है। तो अपन को ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, चेक करते हैं इसको कौन से करेक्ट होंगे। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि ये वीडियो आपने देखा पूरा तो आपको ये क्वेश्चन गारंटी समझ में आएगा। जब भी जेईई एडवांस में मैकेनिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को जब रीड करते हो ना, तो आप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे ना कि यहाँ से इक्वेशन बन सकती है, वो आप नोट आउट करो उसको। देखो इसने बोल रखा है स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस वर्ड आया, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड मेरे को कुछ आइडिया आया। फिर इसने यहाँ पर बोला कि ये जो स्फेरिकल बॉल है, मास जिसका स्मॉल एम है, उसको रिलीज किया गया है रेस्ट से, इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 है, और फाइनली जब ये स्लाइड को लीव करती है ना तो इसकी वेलोसिटी u नॉट हो जाती है x कैप, मतलब x डायरेक्शन में। इसलिए मेरे को एक यहाँ पर आइडिया आया कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूँ, u नॉट को फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में होता क्या है, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो गया कहाँ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा इस पार्टिकल की। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्फेरिकल बॉल रेस्ट पर थी, इसने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, इनिशियली यहाँ पर थी h हाइट पर, लेकिन जब ये नीचे आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा mg डेल्टा h। यही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ m डेल्टा v का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना। अब यहाँ पर mg डेल्टा h की जगह क्या आएगा, चेंज इन हाइट। तो यहाँ पर हाइट में चेंज कितना है, ये h हाइट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली मैं h रख दूं, इक्वल टू हो जाएगा मेरा हाफ m डेल्टा v। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इनिशियली ये रेस्ट पर थी, इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u नॉट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने फाइनल वेलोसिटी u नॉट है, इनिशियली इसकी 0 थी, तो यहाँ पर ये चेंज आ गया वेलोसिटी में। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके u नॉट फाइंड कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, u नॉट की वैल्यू आ गई √2gh। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्फेरिकल बॉल है ना, इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh। अब अपन इस बॉल को ध्यान से देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपन को यहाँ पर एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन बनेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। जब आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर जब ये बॉल यहाँ पर आई ना, तो इसकी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास, अभी ये तो हॉरिजॉन्टल जा रही है ना। तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इसकी क्या है, √2gh है, अपन ने फाइंड की थी अभी। लेकिन मेरे को एक चीज और पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन है यहाँ पर ग्रेविटी का, जो कि सीधा वर्टिकल लग रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा। अब यहाँ पर मान लेता हूँ इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, t लगा, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो यहाँ पर ये d है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपना आ गया d। और अपन यहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, डाटा के हिसाब से इक्वेशन को अप्लाई किया जाता है। ध्यान से देखो डाटा क्या क्या अपन के पास, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये s आ गया मेरे पास, और एक टाइम है मेरे पास, और एक्सेलरेशन है u इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये तो डाटा किसमें होता है, मोशन की सेकंड इक्वेशन, जो कि s बराबर ut प्लस हाफ at² होती है। पुट कर दो इसमें वैल्यू सारी,
करी, जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास टाइम आ गया। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन अपनी वेलोसिटी आई थी u0 √2gh। अब देखो अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर ली है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका मोशन, उसकी इक्वेशन अपन बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये जो स्फेरिकल बॉल थी इसकी केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी जब ये यहाँ पर आई थी, लेकिन वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी नहीं थी। इसका मतलब वर्टिकल इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर क्या है g है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वर्टिकली g हो जाएगा यहाँ पर। टाइम इसको यहाँ पर t अपन ने एज्यूम किया था, टाइम t हो गया अपना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये हाइट देखो 3h है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया 3h आ गया। और अपन यहाँ पर क्या करें, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ यहाँ पर और डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा डाटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव मान लिया। आप नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास टाइम t की वैल्यू आ गई √6h/g। जब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर कैलकुलेट किया था टाइम तो मेरे पास ये आया, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने कैलकुलेट किया तो टाइम मेरे पास ये आया। लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि ये बॉल कुल मिला के ऐसे इस तरह से आ रही है यहाँ पर, तो कुल मिला के वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर करी है 3h, लेकिन टाइम इसको t लगा, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस d कवर करने भी टाइम तो उतना ही लग रहा है ना। आप यहाँ से यहाँ पर जंप करोगे तो होगा क्या, आपको जो भी टाइम लगा, मान लेते हैं 5 सेकंड लगा, तो सिंपल सी बात है आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी d, टाइम तो 5 सेकंड ही लगा ना आपको, लेकिन आपने वर्टिकली डिस्टेंस कितनी कवर करी यहाँ पर 3h, टाइम तो उसमें भी आपको 5 सेकंड ही लगा। कुल मिला के आप यहाँ पर पहुंच गए हो ना। जब दोनों में टाइम सेम लगा है तो इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं। जैसे मैंने इक्वल करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये एक और इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई। अब देखो ये बॉल यहाँ से यहाँ पर आ गई और यहाँ पर भी पहुंचा दी अपन ने, सारी इक्वेशन बना ली यहाँ पर। अब जब भी यहाँ पर पहुंची ना तो जैसे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसकी ये वेलोसिटी क्या है वो अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो ये बॉल कुछ इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, देखो इस तरह से। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा अपन को फाइंड करना है, तो इसके सामने वाला एंगल भी ये वाला थीटा हो जाएगा अपना। तो ये वेलोसिटी v' फाइंड करने के लिए मेरे को ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता लग गया तो मैं ये v' फाइंड कर लूंगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी u0 मैंने फाइंड की थी, कितनी थी मेरे पास √2gh। ये तो कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो कंपोनेंट वो का वो रहेगा, √2gh ही रहेगा। लेकिन अब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन स्फेरिकल बॉल को ध्यान से देखें तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेरे को ये पता है इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, तो वेलोसिटी 0 होगी इनिशियली। और फाइनली पर जब ये पहुंचा स्ट्राइक करने से जस्ट पहले मैंने एज्यूम कर लिया इसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल v0 है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 3h, एक्सेलरेशन g है। मेरे को फाइंड करना है ये v0 फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में क्या है। तो देखो सिंपल सी कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूंगा, मोशन की थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम आता है। तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लिया, v0 की वैल्यू आ गई √6gh। इसका मतलब मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया √6gh। और मेरे को यहाँ पर ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो देखो ये वाला जो वेक्टर था मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, तो √6gh आ गया यहाँ पर, और ये तो हॉरिजॉन्टल जैसा था मैंने वैसे का ऐसा रख दिया। और ये एंगल मेरा थीटा फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर tan थीटा अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने tan थीटा अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। देखो उसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, मतलब ये थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री, राइट है 60 डिग्री आ गया अपना। तो अब बॉल यहाँ पर भी आ गया, अपन ने थीटा भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी बॉल, जैसे ही बॉल ने स्ट्राइक किया और ये वापस ऊपर गई बॉल, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर लगा। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर ई की इक्वेशन बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ई होता क्या है, यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ये स्फेरिकल बॉल है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये कौन चेंज कर रहा है, ये बॉल ने स्ट्राइक किया तो सिंपल सी बात इस पर एक नॉर्मल लगा जो कि वर्टिकल है। नॉर्मल फोर्स तो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्टिकल होगी क्योंकि नॉर्मल फोर्स वर्टिकल लग रहा है। ये नॉर्मल फोर्स ही तो है जो इसकी वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इंपैक्ट लाइट वर्टिकल होगी। अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो यहाँ पर लाइन ऑफ इंपैक्ट वर्टिकल है तो वर्टिकली वेलोसिटी सेपरेशन क्या है वो अपन चेक करेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोला है, मतलब कॉलिजन के बाद में होता है वो तो आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। देखो ये सरफेस है, सरफेस तो रेस्ट पर है, ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही वी वेलोसिटी वो अपन ने एज्यूम किया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, ये सरफेस तो रेस्ट पर 0 माइनस का, और इसकी वेलोसिटी क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये अपवर्ड में जा रही है तो माइनस का v हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बिफोर द कॉलिजन होता है वो अप्रोच, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये नीचे की ओर आ रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है
√6GH माइनस का सरफेस रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी सरफेस की। तो यहाँ पर E की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1/√3, तो ये 1/√3 इक्वल टू हो गया मेरा V/√6GH। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर V वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट करके V वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब आफ्टर द कॉलिजन देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी इसकी √2GH थी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है आफ्टर द कॉलिजन, वो मैंने फाइंड कर लिया √2GH है, जो कि ये √2GH आ गया मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास वर्टिकल भी आ गई, हॉरिजॉन्टल भी आ गई आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी। तो आफ्टर द कॉलिजन इस तरह से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को एक पता है ये Z डायरेक्शन अपवर्ड में और ये X डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी V' को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, V' इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो X डायरेक्शन है, तो सिंपल सी बात है √2GH X कैप हो जाएगा मेरा। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि Z डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर सिंपल सी बात आ जाएगी पॉजिटिव का √2GH Z कैप आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली मेरे पास V' की वैल्यू आ गई ये। और अपन यहाँ पर पहुंच गए कि कॉलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी भी अपन ने चेक कर ली है। तो अब अपन को क्या करना है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये कितनी कवर कर रही है, H1 कितनी है, वो अपन को फाइंड करनी है। फिर से अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में। आप देखेंगे क्योंकि ये वर्टिकल है H1, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकल वेलोसिटी मेरे को पता है कितनी है, √2GH है। आफ्टर द कॉलिजन यहाँ पर देखो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर देखो क्या है, इनिशियली √2GH है। और यहाँ पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लग रहा है, यहाँ पर मैं नेगेटिव लिया क्योंकि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूँ यहाँ पर। और ये वर्टिकली कितनी हाइट कवर कर रहा है, H1, तो यहाँ पर H1 ले लिया। फाइनली जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा ना, तो इसकी यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने 0 ले लिया। और अपन यहाँ पर मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन के पास एक और इक्वेशन प्रोड्यूस होगी H1 इक्वल टू H। तो अपन ने पहले ही इक्वेशन फाइंड की थी और अपन के पास ये आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सिंपली H की जगह यहाँ पर H1 पुट कर देता हूँ। तो अपन के पास D/H1 की वैल्यू आ गई 2√3। और अपन ऑप्शन में चेक करते हैं, D/H1 की वैल्यू 2√3 आ रही है, यस, D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। थीटा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी, कितनी आई, 60 डिग्री आई थी। और यहाँ पर थीटा 60 डिग्री सी ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। और ये आफ्टर द कॉलिजन अपन ने वेलोसिटी V' ये अपन ने फाइंड की थी, ये मैंने V' ऐसे एज्यूम किया था, यहाँ पर ये V ही है, ये V क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर V' नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, ये V ही है, V है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने V फाइंड किया, कितना आया अपन के पास, ये आया। लेकिन आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, यहाँ पर V दे रखा है √2GH X कैप माइनस का J कैप, यहाँ पर अपना प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके यहाँ पर U0 फाइंड किया था, √2GH यहाँ पर U0 की वैल्यू आई थी अपन के पास। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कर सकते हो, √2GH X कैप, जो कि अपनी यही आई थी, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अपना A, C, D तीन ऑप्शन करेक्ट है, B वाला इनकरेक्ट है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।